एक अमावस की रात अपने घर छुट्टी मनाने के बाद कमला अपने गांव से अपने हॉस्टल वापस जा रही थी। अगले दिन से उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने एक शॉर्टकट लेने का सोचा। उस शॉर्टकट का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। कई लोगों का कहना था कि जंगल के उस रास्ते पर कई सारे भूत देखे गए हैं, लेकिन कमला को भूतों पर यकीन नहीं था और वो उसी रास्ते पर आगे चलती गई। कमला आगे आगे जा ही रही थी कि उसे अपने पीछे से एक बस आती दिखाई दी। मेन रोड तक पहुंचाने के लिए कमल को बस या गाड़ी की जरूरत थी, इसीलिए उसने उस बस को हाथ दिया और वो बस उसके पास आकर रुक गई। बस में चढ़ने के बाद कमला ने देखा कि बस में बैठे सभी लोग उसे घूरे जा रहे हैं। उसने बस के आखिर में एक सीट खाली दिखाई दी और वहां जाकर बैठ गई। पीछे बैठने के बाद जब उसने आगे देखा तो भी सारे पैसेंजर उसे ही घूरे जा रहे थे। बस में अगले वाली सीट पर बस का कंडक्टर बैठा हुआ था। कमला ने उसे एक टिकट काटने का इशारा किया तो उस आदमी ने बड़े ही अजीब तरीके से कमला को अपने पास बुलाया। कमला को वो कंडक्टर बहुत ही डरावनी नजरों से देख रहा था। कमला ने अपने साथ बैठे आदमी से कहा, बड़ा अजीब आदमी है, ऐसे देख रहा है जैसे कि खा ही जाएगा। कमला के ये देखते ही उसके साथ बैठा आदमी भी उसे वैसी ही नजरों से देखने लगा। कमला ने उसे फिर पूछा कि ये बस कहाँ तक जाएगी, तो उसके साथ बैठे आदमी ने कहा कि ये बस चलती रहती है, कभी मंजिल तक पहुँचती नहीं। ये सुनकर कमला को बड़ा अजीब लगने लगा। उसने आगे देखा तो अभी भी बस के सभी लोग उसे ही देखे जा रहे हैं। इसीलिए कमला ने अपने कान में ईयरफोन लगाए, मोबाइल पर म्यूजिक चलाया और आंखें बंद करके सो गई। कुछ देर बाद बस में अचानक एक जोर का झटका आया और वो बस बेकाबू हो गई। कमला की नींद खुल गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो जो उसने बस का नजारा देखा, उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। सामने बैठे कंडक्टर की दोनों आंखें फट चुकी थी। बस के आगे का कांच टूटा हुआ था और उसके टुकड़े पूरी बस में हर तरफ फैले हुए थे। बस में बैठा हर इंसान बहुत अजीब लग रहा था, जैसे सब जिंदा मुर्दे बन गए हो। कमला ये सब देखकर बहुत डर गई थी और वो बस से निकलने के लिए अपनी सीट से खड़ी हुई, पर तभी सारी लाशें उठ गई और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन सारी लाशों में से कंडक्टर निकलकर कमला के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर कमला पूरी तरह कांपने लगी। वो अपनी जगह से भी हिल नहीं पा रही थी। कंडक्टर कमला के पास आया और जोर से चीखने लगा। उसने कमला का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर जोर से नीचे पटक दिया और उसके सर में बहुत गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने घर में थी। उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी। कमला को होश में आता देख उसकी माँ जोरों से चिल्लाई, सुनिए, कमला को होश आ गया है, जल्दी आइए। उसके पापा भी उसके पास आ गए। कमला डर कर उठी और जोरों से अपने माँ बाप से पूछने लगी, वो बस चली गई क्या? उसकी माँ ने कहा, कौन सी बस? तेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो तो शुक्र है एक जानने वाले इंसान ने तुझे देख लिया और हमें फोन कर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसे पूरे 4 दिन बाद होश आया था। उस दिन के बाद से कई अमावस की रातें ऐसी गुजरी जहाँ कमला को लगा कि जंगल के रास्ते पर एक बस जा रही है, जिसमें उसे वही लोग बैठते दिखते हैं जो उसे दूर से ही घूरते रहते हैं। सिर्फ कमला ही जानती थी कि उस दिन से उसके साथ कोई रोड एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उसका सामना एक मुर्दों की बस से हुआ था।